अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो ये कल जहाँ व्लॉग मैंने ख़त्म किया था, अगला व्लॉग मैंने वहीं से शुरू कर लिया था। कल मैंने किचन से फ़ारिग होके मस्त चावल बनाए थे, साथ कैरी की चटनी वग़ैरह बनाई थी और उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। और जी, उसके बाद जी मैं आ गई थी कमरे में, सफाइयाँ मैंने कर ली थी और यहाँ पे डस्टिंग होने वाली रह गई थी, तो मैंने कहा चले जी फटाफट डस्टिंग भी कर लेते हैं। दिन में डस्टिंग मुझे 2 से 3 बार करनी पड़ती है, इतनी डस्ट होती है। हालाँकि मैं विंडोज़ भी बंद रखती हूँ, कर्टन भी आगे रखती हूँ, लेकिन फिर भी डस्ट जो है ना वो कहीं न कहीं से आ ही जाती है और ये जो मिरर है ना ये बार-बार साफ़ करने पड़ते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे ड्रेस निकाला हुआ था मेरी बेटी ने अकेडमी जाने के लिए और मैंने कहा चले यहाँ से बेड से उठा के साइड पे कर देती हूँ। उसके बाद ये विंडोज़ खुली हुई थी, ये भी मैंने बंद कर दी। मैंने कहा चले मज़ीद डस्ट ना आए और इस टाइम वैसे भी धूप का टाइम था, दोपहर का टाइम था और हीट काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हो जाती है, तो फिर बस मैं इस टाइम ना विंडोज़ वगैरह बंद करके ना कर्टन ना आगे कर देती हूँ। बस ये मैं यहाँ पे यही कर रही थी, एक विंडो का कर लिया था, उसके बाद दूसरी साइड पे भी कर लिया था और इसके बाद जी टेबल भी मुझे थोड़ा-सा गंदा नज़र आया, कंप्यूटर टेबल, तो मैंने कहा चलें इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस ये यहाँ पे मैं डस्टिंग-शस्टिंग लगी हुई थी। उसके बाद जी था आज बाज़ार जाने का मूड और बच्चे कह रहे थे कि बाज़ार से कुछ चीज़ें लेनी है, उसकी दोस्त की बर्थडे थी, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदनी थी। तो बस ये चीज़ें कर के बच्चे आ गए थे स्कूल से वापस और फिर हम लोग निकल गए थे बाज़ार। यहाँ पे आए थे हम लोग शॉप पे और ये कह रही थी कि मेरी दोस्त की बर्थडे है, मेरी बेटी कह रही थी कि मेरी दोस्त की बर्थडे है और उसके लिए कोई छोटा-मोटा कोई गिफ्ट वग़ैरह लेना है और इसने अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी थी और ये कह रही थी मामा जी पास्ता बना के दें आप मुझे और मैंने वो सुबह स्कूल लेके जाना है। तो बस भी यहाँ पे छोटी-मोटी शॉपिंग थी, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी कि मैंने क्या-क्या लिया है और चीज़ें वग़ैरह खरीदी और फिर बस घर चले गए और ये बच्ची बेटी मेरी ने यहाँ पे से चीज़ें बड़ी अच्छी थी यहाँ पे ना, यहाँ पे कैचर्स वग़ैरह बड़े अच्छे थे, परफ्यूम्स थे और काफ़ी चीज़ें थी, उसमें से कुछ चीज़ें खरीदी हैं, वो मैं आपको जब घर जाऊँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और सुनाएँ मौसम कैसा जा रहा है? यहाँ पे तो हमारे बहुत ही ज़्यादा लाहौर में गर्मी हो गई है। दिन में काफ़ी गर्मी रहती है, रात को ये है कि हवा वगैरह चलना शुरू हो जाती है और थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है, बाकी दिन में काफ़ी गर्मी रहती है। यहाँ पे जी आ गई थी मैं घर और यहाँ पे मैं लेकर आई थी ये पास्ता और जी यहाँ पे ये तलने वाले जो पापड़ होते हैं वो लेकर आई थी, हार्ड बने हुए थे। मेरी बेटी कह रही थी मैंने लेने हैं, चलो मैंने कहा चल ले लो फिर मैं आपको कल बना दूँगी। ठीक है जी, ये ले लिए थे और उसके बाद सोया सॉस, चिली सॉस, केचअप वगैरह खत्म हुए हुए थे, वो लेकर आई, चाइनीज़ सॉल्ट लेके आई और उसके बाद वेजिटेबल्स लेकर आई जो मैकरोनी में यूज़ होनी थी, पास्ता में यूज़ होनी थी। और ये कनौर क्यूब भी मैं लेकर आई थी, ये मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया, मैंने कहा चले मैं ट्राई करती हूँ कैसा होता है और ये मैकरोनी में डालूँगी और इसकी रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। और जी यहाँ पे जी बेटी अपनी फ्रेंड के लिए लेकर आई थी, ये परफ्यूम लिया था उसने और उसके बाद एक नेकलेस ले लिया था उसने। उसके बाद जी इयररिंग्स थे, पर्ल वाला नेकलेस था, उसके बाद इयररिंग्स थे और छोटी-छोटी चीज़ें उसने ली थी, कहती मामा बस बच्चे इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है बड़ी-बड़ी चीज़ें बच्चों को क्या दें, बच्चों को देनी थी तो मैंने कहा यही चीज़ें ठीक है। उसके बाद रिंग्स थे, पोनियाँ थी और नेल पॉलिश थी, एक ब्लैक कलर की ली थी उसने, एक सिल्वर कलर की ली थी, बस इस तरह उसने ये ना एक ना छोटा-सा बॉक्स ले लिया था और उसमें पैक कर रही थी कि मैंने पैक इसमें कर दी थी। पहले उसने पैक किया था, मैंने कहा दिखाओ मैं ज़रा वीडियो बना लूँ। तो मुझे कह रही थी मम्मा आपने मेरी सारी सेटिंग ख़राब कर दी, यहाँ पे इतना अच्छा सारा नज़र आ रहा था, आपने ख़राब कर दी। मैं कहा चलो अभी दोबारा से ठीक तरह से कर लेना। बस यहाँ पे वो डिब्बे में रख रही थी और साथ जी गिफ्ट पेपर तो हम लाना भूल ही गए। हमने कहा चलो जी अब ऐसे ही अब आपने फ्रेंड को दे देना, पैक ही है बस आप इस टाइम पकड़ा देना, स्कूल में ही देना तो कोई बात नहीं। बस जी यहाँ पे फिर हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। ये यहाँ पे मैंने बॉटल जो आपके सामने मैंने कल कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह से साफ़ की थी और आप अगर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। अच्छा जी, उसके बाद जी सुबह मैं उठ गई थी जल्दी और उठ के मैंने फिर पानी बॉयल करने रख दिया था और उसमें मैकरोनी ऐड कर दी थी। जब पानी गर्म हो, उबलने शुरू हो, बॉयल उसको आए तब आपने मैकरोनी ऐड करनी है, ठंडे पानी में नहीं करनी वरना टूट जाती है और वो अच्छे तरीके से नहीं बनती। देन जी साइड पे रख दिया था मैंने ऑयल, जब वो हल्का-सा गर्म हो गया था तो सबसे पहले मैंने कैरट डाल दी थी। ये वेजिटेबल जो है वो मैंने रात को ही कट कर ली थी। मैंने कहा सुबह शॉर्ट टाइम होता है, बच्चों को भी जगाना है और ये चीज़ें बनानी है तो टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो बस ये मैंने कटिंग जो है ना वो रात को ही करके रख ली थी। थोड़ा-सा मैंने इसको कैरट्स को पकाया था, उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे कनौर 2 क्यूब्स, दोनों मैंने इसमें ऐड कर दिए थे क्योंकि मैकरोनी जो है मेरे पास तकरीबन आधा किलो के पास थी, तो मैंने इसलिए दोनों क्यूब्स ऐड कर दिए थे। चिकन इसमें मैं डाल रही आज मैं इसी तरह बना रही हूँ कि इसका जायका कैसे निकलता है। वैसे तो ये पानी में भी मेल्ट करके इसमें डाला जाता है, लेकिन पानी आपको पता है इसमें डलता नहीं है, इसमें ड्राई सारे इंग्रीडिएंट्स होते हैं, तो पानी की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने इस तरह ही इसमें क्यूब्स डाल दिए। उसके बाद जी मैंने डाल दी इसमें शिमला मिर्च, इसको भी अच्छे तरीके से पकाना है।
ओवर कुक नहीं करना, बस तेज़ फ्लेम पे आपने इसको करना है। ठीक है जी, उसके बाद जी इसमें आ गई जी बंद गोभी की बारी। ये बारीक-बारीक सी मैंने काट के रखी हुई थी और बस यहाँ पे भी मैंने इसको अच्छे तरीके से कर लिया था मिक्स। उसके बाद जी आ गई जी स्पाइसेस की बारी। स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा नमक, नमक के बाद जाएगी थोड़ी-सी लाल मिर्च, लाल मिर्च के बाद जाएगा थोड़ी-सी काली मिर्च। ठीक है? अभी मैं स्पाइसेस थोड़े-थोड़े डाल रही हूँ, उसके बाद जो मैकरोनी डालूँगी, बाकी चीज़ें बाद में डलेंगी, तो इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी तरीके से मेरी वीडियो देखनी है। देन जी डाल दिया था मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट। वो डाल के 1-2 दफ़ा 1-2 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया था और थोड़ी-सी केचअप ऐड कर दी थी, थोड़ी-सी डालनी है। ठीक है? यहाँ पे मैं छोटा-सा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रा आइडिया रहता है इस तरह केचअप यूज़ कर डालने का कि कितनी डलेगी। वो बड़े वाले पैकेट से डालो तो कभी मुझसे कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो बस ये वाला पैकेट जो है ना वो मुझे सही लगता है। ठीक है जी, उसके बाद जी मैंने इसको कवर अप करके रख लिया था। देन जी मैंने देखा था कि यहाँ पे मैकरोनी को चेक कर लेते हैं, पास्ता को चेक कर लेते हैं कि क्या इसका हिसाब-किताब है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये गल चुकी थी। यहाँ पे मैंने इसको नाइफ़ की मदद से चेक किया था, उसके बाद जी मैंने इसको स्टेन कर लिया था। स्टेन करने के बाद में थोड़ा-सा ठंडा पानी डालना है और इसको ज़्यादा देर पड़ा रहने दें, तब ये चिपकती है। इसको आप साथ में थोड़ी देर बस इसका पानी स्टेन हो, साथ ही आप इसमें डाल दें ना वेजिटेबल्स में, तो ये आपस में जुड़ती नहीं है। ये देखिए अलग-अलग है, जुड़ी हुई नहीं है आपस में। बस यहाँ पे वेजिटेबल्स डन हो गई थी और दोबारा से मैंने फ्लेम ऑन कर दी थी और मैकरोनी डाल दी थी। अब जाएँगे जी दूसरे स्पाइसेस। पहले मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ और उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करूँगी जो मैंने अभी नहीं की। जी, सबसे पहले जाएगा जी इसमें चिली सॉस। चिली सॉस डाला है मैंने अंदाज़े से ही डाला है, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून डाले हैं। उसके बाद सोया सॉस ये भी तकरीबन इतने ही थे, 4 से 5 टेबलस्पून। उसके बाद अगेन केचअप, पहले मैंने थोड़ी डाली थी, अब दोबारा डाल के उतनी थोड़ी-सी ज़्यादा डालनी है। और उसके बाद जी ये डाल दी थी मैंने काली मिर्च थोड़ी-सी और, क्योंकि मैकरोनी जो है वो बिल्कुल टेस्टलेस समझे होती है, इसमें ये चीज़ें डलें तो फिर इसका टेस्ट आता है। सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, केचअप वगैरह और ये वेजिटेबल्स वगैरह, तो बस यहाँ पे जी हो गया था सब डन और मैंने इसको फिर कवर अप करके रख दिया था। और उसके बाद जी मैं आ गई अब पैकिंग की बारी, क्योंकि मैं स्कूल लेके जाना था और मैंने यहाँ बॉक्स में डाल दिया था। पहले मैंने थोड़ा-सा 3-4 चम्मच इसमें डाल के दोबारा से केचअप थोड़ी-सी डाल दी थी ऊपर, ताकि एंड तक जो है ना इसका टेस्ट आता रहे, जाए ना। उसके बाद दोबारा से मैंने एक तह लगाई, जिस तरह बिरयानी की तह लगाते हैं, यहाँ पे मैं मैकरोनी की तह लगा रही थी और ऊपर सबसे पहले सबसे इसके टॉप पे ना मैंने केचअप और डाल दी थी और साथ बच्चों को फ़ोर्क और स्पून वगैरह दे दिए थे। मैंने कहा वहाँ से आराम से खा लेंगे। यहाँ पे जी मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग को एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।